हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1111 पोर्टल अब बहुत नज़दीक है। ठीक है। सो 1111 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, आज मैं इसी पर रीडिंग बनाने जा रही हूँ। ये रीडिंग जो है हम डीप में जाकर देखेंगे कि आपकी लाइफ में पहले क्या था और अब आने वाले समय में आप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में किसी दो सिचुएशंस में रहे हैं जिसके कारण कि आप इस तरह की एनर्जी में रहे हैं। ठीक है। और आपकी लाइफ में लेकिन अब जो है यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इन सिचुएशंस की वजह से ना आप काफ़ी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में या किसी दो सिचुएशन में आप रहे हैं। ठीक है। आपको हमेशा से ऐसा हुआ कि मैं इस सिचुएशन को स्वीकार करूं या नहीं करूं। और ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो बार बार आपको टारगेट बनाता है या बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो अभी मैं ये देखना चाहूँगी कि आप जो है, आप क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्स में रहे हैं पास्ट में। ठीक है। पास्ट में बोलूँ या अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में बोलूँ, प्रेजेंट की सिचुएशन भी ऐसी आपकी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंडिंग हो रही है। यदि आपका कोई कार्मिक साइकिल किसी के साथ चल रहा था तो वो कार्मिक साइकिल अब एंड होने वाला है। ठीक है। आप जो है इस हैप्पीनेस के उसमें आने वाले हैं। दिस इज द सन कार्ड। सन कार्ड जो है निकलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड द मेजर आर्कानाज ऑल्सो। ठीक। जो सन का कार्ड है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप ये सारी स्टक सिचुएशन से अब निकलने वाले हैं। ठीक है। बिकॉज जिन भी लोगों ने, मैं जैसे कि पहले भी बोलती आई हूँ कि जिन भी लोगों ने अपने लेसन को लर्न कर लिया है वो इस सिचुएशन में आ जाएंगे। सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करने की एनर्जी है। ठीक है। ओके। सो यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है। ठीक है। कोई फीमेल पर्सन है लेकिन इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। ये फीमेल पर्सन आपके साथ फिर से कुछ शुरुआत करना चाह रही है। लेकिन आप उसकी बाउंड्री को टाइट कर देंगे और उसके साथ आप यहाँ पर जो भी रिलेशन है वो एंड कर देंगे। ठीक है। ये आपकी कोई कार्मिक फ्रेंड हो सकती है, कार्मिक दोस्त हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। ठीक है। कोई भी फीमेल दिख रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा एज की नहीं है। ठीक है। आपने देखिए, आपने सबके साथ जो है इस तरह का व्यवहार रखा है, एक बैलेंस में आप रहे हैं। ठीक है। तो आपकी मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं 11-11 में। ठीक है। आपकी जो मैरिज है इस पोर्टल में कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी, या फिर आप किसी गुरु से भी मिल सकते हैं। 11-11 के पोर्टल में आप किसी को गुरु मान सकते हैं या किसी गुरु टाइप के व्यक्ति से आप मिल सकते हैं जिनसे, या फिर आप ऑलरेडी किसी इस तरह के व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, जिसके अंदर की दैवी शक्ति है जो कि गुरु समान है। ठीक है। आपको उनकी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति, वो आपको, आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। वो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करने के लिए डिवाइन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको उनका आदर सम्मान करना है। ठीक है। जिस भी तरीके से आप करते हैं भाई देख लीजिए। ठीक है। और उसके कारण ही, क्योंकि आज आप जो है इस तरह की स्थिति में आ पाएंगे, यानी कि आपके साथ एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी की कर पा रहे हैं। और उन व्यक्तियों की हेल्प से ही, उन गुरुओं की हेल्प से, उन डिवाइन की हेल्प से
या उन लोगों की हेल्प से आप इस कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं। पुराना कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और आप इस तरह की सिचुएशन में आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और आप धीरे धीरे जो है वो तैयार हो जाएंगे लव के लिए। आप धीरे धीरे, मेरे इंट्यूशन में एक वाक्य आ रहा है कि वो एक मूवी का डायलॉग है ना, लव के लिए ज़्यादा कुछ भी करेगा। तो उस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि आपके मन में भी ये चीज़ आएगी, अगर पहले नहीं थी, कि मैं लव को डिज़र्व करती हूँ और मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में लव आए, कोई अच्छा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए, तो वो आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं, बिकॉज एज अ सोलमेट। ठीक है, ये सोलमेट कनेक्शन है आपके लिए। वो व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करने वाला है इस पोर्टल में, वो आपके साथ जस्टिस करेगा, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो व्यक्ति आपके लिए ऑफ़र लेके आ रहा है, और अगर आपकी कोई नो कम्युनिकेशन में सिचुएशन चल रही थी उस व्यक्ति के साथ, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब नो कम्युनिकेशन पर यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है, हर्मिट मोड से बाहर आ रहे हैं डिवाइन मास्कुलिन्स। ओके, और जिन भी लोगों ने अपने घर की विश रखी थी कि हाँ मुझे घर चाहिए, ठीक है, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि घर जो है, यहाँ पर घर की भी बातचीत हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है, तो आप जो है ना, आप ये भी हो सकता है कि आप अपने जहाँ पर आप हैं उसे शिफ्ट हो जाए, यानी कि आपका जो प्लेस है वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, पर आप अगर शिफ्ट भी होते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि देखिए जर्नी में हमको आगे को मूव करना है और हम किसी भी कार्मिक साइकिल्स में बंधे नहीं रह सकते हैं, बिकॉज जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं वो किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में है। वो लोग जानते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, आपको यहाँ तक कि मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर रही है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आता रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं और मेरे साथ पेड रीडिंग को बुक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल पेड रीडिंग को, जिसमें कि हम देखेंगे कि 1111 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, या आपकी ज़िंदगी अगर स्टक है तो वो क्यों है और उसको आगे कैसे मूव ऑन किया जा सकता है। मैं हूँ दीपिका, काउंसलर, हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच। मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है अभी टोटली एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स का। सो अब जो है, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो आपको भी अपनी थोड़ी हेल्प करनी होगी और मेरे तक पहुंचना होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग के साथ। देखिए जितनी भी मिस्टीरियस एनर्जीज हैं ना, जितनी भी आपको लगता है कि जो लोग मेरे को जज कर रहे हैं या मेरे मेरे को समझ नहीं रहे हैं, अब आप उनसे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, आप उन लोगों से, उन चीज़ों से, मिस्टीरियस चीज़ों से आप मूव ऑन कर जाएंगे आगे की तरफ। आप उनको पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, जो इस तरह की एनर्जीज में लोग रहते हैं ना, 9 ऑफ सोर्स की सॉरी, ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, यानी कि बार बार पीछे मुड़ के देखना। आप अपने पास्ट को क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए, और आप जो हैं, ये एनर्जी क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी के साथ साथ अब आप इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर इस दो एनर्जी की मैं बात करूं तो दिस इज द इमोशनल प्लस द प्रैक्टिकल एनर्जी, वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। आप इमोशनल भी रहेंगे और प्रैक्टिकल भी रहेंगे, यानी आप एम्प्रेस की एनर्जी में भी रहेंगे और आप
क्वीन ऑफ बैंड्स में भी रहेंगे। और कुछ लोग जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यदि आप अपना काम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप कोई अच्छी नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और नई चीज़ें आपकी जो है वो नॉक नॉक करने की ज़रूरत है आपको, और डिवाइन उस रास्ते को खोल देंगे, ठीक है। तो आप नॉक नॉक करिए और डिवाइन आपके लिए रास्ता खोल देंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप अपना काम कुछ कर रहे तो अभी आपको सीड्स डालने हैं जस्ट, ठीक है। पैशनेट रहना है हमको अपने काम के लिए। ये व्यक्ति जो भी आ रहा है वो भी बहुत पैशनेट है। और और ये जो भी आपका, मुझे लग रहा है कुछ ट्रैवल भी होने वाला है, ठीक है। आपका कुछ ट्रैवल हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है या अकेले हो सकता है, सोलो हो सकता है या फ्रेंड्स के साथ हो सकता है या किसी व्यक्ति के साथ होता है, स्पेशल व्यक्ति के साथ हो सकता है। ये कोई भी स्पेशल व्यक्ति जो है ये अभी डिस्टेंस पर है आपसे, ठीक है। ये दूर रहते हैं शायद कहीं पर, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आप से जुड़ा जाए। कुछ लोग जो हैं वो आपस में आके कोऑर्डिनेट करके कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, यानी कुछ आपस में जो है ये क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ जुड़ना चाहिए, आपके साथ रियूनाइट होना चाहिए और कुछ क्रिएट करना चाहिए दोनों को मिलके। यस, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है भैया, कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही वाइज पर्सन है, रिच पर्सन है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपनी काफ़ी फेमस पर्सन हो सकता है, पर्सनालिटी इसकी फेमस है। और ये व्यक्ति जो है इस टाइम पर लेकिन रिग्रेट में है, बिकॉज इसने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया था पास्ट में, ठीक है। रिग्रेट, ये आपको छोड़ के भागे भाई। लेकिन ये व्यक्ति जो है अब पछता रहा है आपको लेके, और ये चाहता है कि, लेकिन ये कोई मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आप बात नहीं करें। कोई कज़न ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। दो व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पे। एक कोई आपका लवर टाइप का पर्सन है या फिर कोई न्यू क्रश है, और जो दूसरा पर्सन है वो कोई एक्स हो सकता है, कोई रिलेटिव, कोई ब्रदर, इस तरह का व्यक्ति हो सकता है। तो आने वाला जो समय है वो मैनिफेस्टेशंस का तो है, लेकिन आप जो है यहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ों से भी बाहर निकल पाएंगे। यदि आपको कोई क्लियरिटी नहीं थी कि कौन आपके साथ कर रहा है ये सब चीज़ें, तो वो क्लियरिटी भी आपको धीरे धीरे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैं थोड़ा सा ये देखना चाहूँगी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आने वाला है। अगर हम आपकी सोल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप किसी, मैंने बताया था कि आप किसी धर्म गुरु से मिल सकते हैं या आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप किसी फंक्शन में गए हैं, उसके दौरान ही आपको किसी धर्म गुरु से मिलने का मौका मिल सकता है, या आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर कि मतलब कि
आपके पुराने जो लोग हैं आप ही की जो कम्युनिटी की हैं, ठीक है, आप उनसे मिलेंगे। या आपसे कोई अचानक से मिलने आ सकता है, इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी है आपके पास अब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। जिन भी लोगों ने लेसन्स को लर्न कर लिया है अब उनके लिए रास्ते खुलेंगे स्पिरिचुअलिटी में भी। अब आप लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। एंजल का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? ओके ठीक है, पहले एंजल का मैसेज देते हैं। ओके, न्यू जर्नी आ रही है, ठीक है, न्यू जर्नी। जैसे कि मैंने बताया आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हैं अगर आप सिंगिंग में हैं या आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो आप जो है कृष्णा के म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। फ्लूट के म्यूज़िक सुनिए, आपकी हीलिंग होगी उस म्यूज़िक से, ठीक है। या कोई इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक होते हैं वो आप सुन सकते हैं। शिव डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ये कार्ड बहुत बार आ रहा है वैसे भी, ब्लेसिंग्स ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाइए, ठीक है। जो भी आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें हैं, पैशन है आपका, यदि आप पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या आप काउंसलर हैं, या आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर नीलकंठ भगवान जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने अपनी जो जॉब थी वो बहुत बखूबी डन कर ली है, आपने बहुत अच्छे से लेसन ले लिए हैं, अब आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। और यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, वो भी मैं ले रही हूँ। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। आप जितने भी आपके एनिमीज़ हैं उसके ऊपर डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी जीत होगी, ठीक है, निश्चित कर दिया गया है। ये चिंतामणि माँ है जो काली, ये काली के रूप में, उनका ये मैसेज आपको दे दिया गया है मेरी तरफ से। सो डोंट वरी अबाउट योर एनिमीज़, ठीक है। डिवाइन की पैनी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। ओके, चलिए लास्ट लेती हूँ मैं यहाँ से। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? वाह, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी मनी ब्लॉक हो गई, अबंडेंस ब्लॉक हो गया, यू विल रिसीव द अबंडेंस। 1111 पोर्टल में आपके लिए ओपन हो रहा है और आपको जो है पुरानी चीज़ें जो है वो डेथ का कार्ड आ रहा है, तो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और आप जो है और हेल्प आपके लिए आ रही है। किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो डिवाइन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। ओके, तो हम लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप अपनी हेल्प खुद करिए और पहुँच जाइए हमारे तक, ठीक है। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यदि आपको किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, आपको लग रहा है कि मैं इस तरह की स्टेट में हूँ कि आई नीड अ हेल्प और मैं स्टक हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जर्नी क्या है। आई एम द कोच ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि इस जर्नी को मैंने बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मोटिवेट भी किया है इस जर्नी में को समझने के लिए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कहीं ना कहीं तक इस जर्नी को समझ भी पाए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं और आप चाहते हैं कि आप जान पाएँ इस जर्नी को, तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और डिवाइन की लॉट्स ब्लेसिंग्स 1111 की आपके साथ रहें, यही मेरा ईश्वर के से जो है अनुरोध है। एंड ओम नमः शिवाय से हैप्पी स्टे।